नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खुजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। आलम इस्लाम 90 की दहाई से अब तक मरहलावार इस तबाही से दो चार हुआ है और इसमें जो जो खेल खेले गए हैं उनके तसलसल में अब ऐसा लगता है कि अगला हदफ पाकिस्तान है। ये ज़रूरत इस बात की है कि हम इसका एक काबिल जायज़ा लें जो पिछली 3 दहाइयों के दौरान इस खित्ते में ज़हूर पज़ीर हुई हैं और उसके जो असरात अब हमें अपने मुल्क पे पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा खुजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। नाज़रीन, 90 की दहाई में सोवियत अफ़गान जंग के दौरान पाकिस्तान उन क़ुव्वतों का शरीक-ए-कार रहा जो अफ़गानिस्तान में बसर-ए-पेकार थीं। बहुत से लोगों का ख़्याल ये है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान किसी के इशारे पे आया था। हकीकत ये है कि जब अफ़गानिस्तान में खलक और परचम दड़ों के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के दौर में सोवियत यूनियन की मुदाखलत के आसार पैदा हुए, तो उस वक्त पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने मिल के एक हिकमत अमली तरतीब दी। उनका ख़्याल ये था कि ये जो एक तूफ़ान है जो मशरक़ी यूरोप से लेकर वस्ती एशिया तक मरहलावार आगे बढ़ा है, वो अब अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ चाहता है, तो उसके बाद यकीनी तौर पे उसका अगला हदफ ईरान और पाकिस्तान हो। ख़ास तौर पे KPK और बलूचिस्तान टारगेट होंगे और ग्वादर की बंदरगाह असल में सोवियत यूनियन का टारगेट था। वजह ये थी 6 हिस्से पूरी दुनिया और 7वां हिस्सा सोवियत यूनियन था। बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन उसके पास जो समंदर थे वहाँ गर्मियों में जहाज़ों की आमद और रफ्त एक बड़ा मसला था। उसे गर्म पानियों तक पहुँचना उसकी एक शदीद ज़रूरत थी और गर्म पानियों तक पहुँचने के लिए उसे ग्वादर की बंदरगाह चाहिए थी। इस मकसद के लिए सोवियत यूनियन मरहलावार आगे बढ़ रहा था, लेकिन अफ़गानिस्तान में 8 साल तक तसलसल के साथ जो एक जंग लड़ी गई, उस जंग के शुरू में ही पाकिस्तान को इस बात का इदराक हो गया था, अफ़गानियों को भी इस बात का इदराक हो गया था कि सोवियत यूनियन जहाँ गया है वहाँ से वापस लौटा नहीं है। इसलिए इस बात के इम्कानात वाज़े थे कि अगर एक दफ़ा अफ़गानिस्तान पे सोवियत यूनियन का कब्ज़ा हो जाता तो फिर शायद तवील अरसे तक उससे जान छुड़ाना अमलन मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि उस वक्त के तलबा काबुल यूनिवर्सिटी के और दीगर तालीमी इदारों के, जिनमें कुछ असातिज़ा और कुछ तलबा प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी, गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद और इस तरह के बड़ी प्रोमिनेंट प्रोफेसर सैयाफ, ये लोग थे जिन्हें इन खदशात का एहसास हुआ, तो इन्होंने कुछ करना चाहा और ऐसे में पाकिस्तान ने उनके साथ मिलकर एक दिफाई हिसार बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान को इस बात का इदराक था कि अगर अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हो गया सोवियत यूनियन का, तो फिर अगला टारगेट पाकिस्तान है और पाकिस्तान शायद उस तरह रेजिस्ट ना कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान की पुश्त पे कोई ऐसी ताकत भी नहीं थी जो उसको सपोर्ट देती। ज़ाहिरी तौर पे पाकिस्तान का इत्तेहादी कहलाने वाला अमेरिका न तो 65 की जंग में आया था, तब उसने पुर्जे रोक लिए थे, और न 71 की जंग में आया था जब उसने 7वें बेरी बेड़े को मदद के लिए भेजने का वादा किया, लेकिन वो कभी नहीं आया। हमें इस बात का पता था कि अमेरिका ना हम पे एतमाद करता है और ना हमें इस काबिल बनाना चाहता है कि हम अपने पाँव पे खड़े हों। वो हमें एक कासले हैसियत की तरह रखना चाहता है। यही वजह है कि हमने अज़ खुद अपने दिफा का फ़ैसला किया। जब 2 साल तक तसलसल के साथ ये एक जंग जारी रही, तो उसके बाद अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि ये यहाँ पर एक बंद बांधा जा सकता है, इसलिए कि अमेरिका को भी इस बात का खतरा था कि अगर सोवियत यूनियन ग्वादर तक आ जाता और गर्म पानियों तक आ जाता, तो बस मशरिक़ वस्ता के तेल के ज़खायर पे यकीनन एक कशमकश होनी थी। शाम से लेकर इराक़ तक और सऊदी अरब से लेकर कुवैत तक, यहाँ एक दुबई तक, ये सारी एक जंग चलनी थी। उससे रोकने के लिए अमेरिका उस जंग में कूदा। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे जंग में आया, हकीकतन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और मुजाहिदीन ने जद्दोजहद शुरू की थी, अमेरिका बाद में इसमें आया और फिर उसके बाद एक इत्तेहाद बना। उस इत्तेहाद के नतीजे में तालिबान 8 साल तक लड़ते रहे और बिलाखिर सोवियत यूनियन को दरियाए आमू के उस पार धकेल के कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उन्होंने अपनी उस तारीख को बरकरार रखा जिसमें
पहले ही आलमी ताकत बरतानिया को पहले ही यहाँ से शिकस्त फाइज देकर उन्होंने वापस भेजा था। प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद एक तरफ और गुलबदीन हकमतियार साहब एक तरफ मिल के इनकी हुकूमत बनाने की बड़ी कोशिशें की। पाकिस्तान ने भी बैतुल्लाह शरीफ में जाकर इनकी कमेंटमेंट्स हुई, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। एशिया में तालिबान का ज़हूर हुआ और तालिबान ने बड़े मुख्तसर से पीरियड में अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर लिया। तो फिर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही का वो वाक़या हुआ जो 9/11 के नाम से बड़ा मशहूर है। 9/11 के बाद उसको बहाना बनाकर अमेरिका ने हमें धमकी देकर हमें भी साथ मिला के तालिबान हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। पाकिस्तान को तोड़ा बनाना चाह रहा था वो, या बनाने की धमकी दे रहा था, लेकिन बहरहाल उसने अफ़गानिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने में कोई कसर नहीं रखी और इन हमलों के नतीजे में एक नई जदोजहद का आगाज़ हुआ। अफ़गानों ने एक और जंग लड़ी, उन्हें अपनी रिवायती तारीख को ज़िंदा रखा और फिर वो जंग चलती रही। 2002 में इराक़ में अल तौहीद वल जहाद के नाम से एक तंजीम कायम हुई और उसके तहत इराक़ में शिया सुन्नी फसादात उरूज पर पहुँचे। खाना जंगी का एक फ़ज़ा पैदा हुई और फिर अगले साल 2003 में अमेरिका ने इराक़ पर हमला कर दिया। जब मुल्क खाना जंगी का शिकार था, ऐसे में अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया और इराक़ की ईंट से ईंट बजा दी, उसके तेल पे अमलन कब्ज़ा कर लिया और फिर इराक़ में शिया सुन्नी फसादात का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ। उसी दौरान 2010 में अबू मुसब ने इराक़ में दौलत इस्लामिया के नाम से एक तंजीम के क़याम का ऐलान कर दिया। ये इसका एक एफिलिएशन रहा अलकायदा के साथ और अलकायदा और दौलत इस्लामिया इराक़ बड़ी हद तक साथ चलते रहे, लेकिन थोड़े से अरसे के बाद इनमें इख्तलाफात पैदा हुए और इनके रास्ते जुदा हुआ। 2011 में शाम को अगला महाज बनाया गया। यहाँ पर वाज़ेह तौर पे दो ब्लॉक बन गए, एक तरफ रूस, ईरान और बशार अल असद थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका था, अरब थे और बशार अल असद के मुखालिफ जो शामी हैं वो थे। ये दो इत्तेहाद थे, इनके दरमियान लड़ाई का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ और शाम में खाना जंगी अपने उरूज को पहुँच गई। इसी दौरान ये जो दौलत इस्लामिया के नाम से एक मुतनाज़ा तंजीम बनाई गई थी, मशकूक तंजीम बनाई गई थी, जिसके बारे में ये पता नहीं चल पा रहा था कि इसके लिए फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसको वसअत दी गई। दौलत इस्लामिया और दाइश के दरमियान एक अलग से लड़ाई शुरू हुई। इस दौरान शाम को भी खाना जंगी का शिकार करके इराक़ और शाम के तेल पर आलमी साम्राज्य ने कब्ज़ा कर लिया। आज भी इराक़ के तेल का 30% और शाम के तेल का 15% बराह रास्त अमेरिकी कंपनियों के कंट्रोल में है। 2013 में ISIS का क़याम अमल में लाया गया। ये एक तंजीम बनाई गई। इस तंजीम ने इराक़ और शाम में फ़िरका वाराना जंग को अपने उरूज पे पहुँचाया। मुसलमानों में खाना जंगी का एक नया बाब शुरू हुआ दोनों ममालिक में और फिर उसके बाद 2014 में अबू बकर बगदादी ने जहाँ जहाँ मुसलमान खित्ते हैं वहाँ पर एक इस्लामी रियासत के नाम से रियासत कायम करने की बात करके उसने बाकायदा तौर पे उसके शोबों का भी ऐलान किया। उस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ईरान, वस्ती एशिया, इनको सूबा खरासान का नाम दिया गया और दाइश खरासान के नाम से यहाँ पर जदोजहद शुरू हुई। दिलचस्प बात यह है, ये जो तंजीम बनी इसका हदफ मुसलमान बने, मुसलमानों के मफादात पे हमले हुए, मुसलमानों को फ़िरकावारियत में झोंका गया, मुसलमान ममालिक में कत्ल आम किया गया। ज़ाहिरी तौर पे जो तंजीम खिलाफत के क़याम का दावा लेके उठी, उसका अमली काम ये था मुसलमान ममालिक को तबाह करने, उनमें इंतशार पैदा करने और उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि ये मुसलमानों के लिए नहीं, किसी और के मफादात के लिए काम कर रही है। इस तंजीम ने कुर्दों का कत्ल आम किया, उन पर फ़िल्में बनाई, आलमी मीडिया में वो फ़िल्में चलती रहीं, जिससे मुसलमानों से नफ़रत का एक लावा उबल पड़ा पूरी दुनिया में। जो लोग ये काम कर रहे थे वो उनके हर अमल से, उनके हर फ़ेल से मुसलमानों के खिलाफ नफ़रतों का एक लावा बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि मुसलमान जालिम, वहशी और दरिंदे हैं। इस तंजीम ने शाम और इराक़ में अंबियाए कराम और हज़रत ज़ैनब रज़वानुल्लाह अजमईन के मज़ारात शहीद कर दिए।
इधर अफगानिस्तान में एक नई फ़ज़ा पैदा कर दी गई, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के नाम से। वो जो एक खुफिया तंजीम है और ये बावर किया जाता है कि उसके पीछे मोसाद और CIA का हाथ है। उनके एक इत्तेहाद बना के तालिबान के साथ एक टेंशन की कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इमरान खान साहब को इस बात का इदराक था कि तालिबान के साथ हमने भी उनकी आज़ादी की जंग में एक तवील हिस्सा डाला है। पिछले 20 साल से ज़्यादा के अरसे में 23 साल तक हम लोग साथ लड़ते रहे हैं। इसलिए अब ये जंग जब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, आलमी साम्राज्य निकल चुका है, तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस खित्ते में एक अमन और अमान की फ़ज़ा कायम करें, इत्तेहाद और यकजहती की एक फ़ज़ा कायम करें। और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, वस्ती एशियाई रियासत ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और फिर इसके साथ साथ चाइना और रशिया के साथ मिलकर इस खित्ते में एक पुरअमन तिजारती माहौल पैदा किया जाए। लेकिन फिर एक आलमी साजिश के तहत जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, इसलिए कि जो ताकतें आलम इस्लाम को सबोताज करती रही हैं, उन्हें ये प्लान सूट नहीं करता था। उनके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान में अड्डे चाहिए और पाकिस्तान में अड्डे लेने के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान और अफ़गानियों को आपस में लड़ाया जाए। यही वजह है कि जहाँ एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पीठ ठोकी गई, जहाँ एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट दी गई, दूसरी तरफ इस बात का इदराक था कि अगर तालिबान अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान में इत्तेहाद रहा तो TTP उस तरह पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ नहीं कर सकेगी जो एक आलमी क़ुव्वतों का एजेंडा है कि ये आपके CPEC को के रूट को डिस्टर्ब करने के लिए KPK में एक फसादी कैफियत पैदा करनी है। इसके लिए ज़रूरी था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मजबूत किया जाए और उसको मजबूत करने के लिए ज़रूरी था कि उनकी पुश्त पे तालिबान को खड़ा किया जाए। लेकिन तालिबान कैसे खड़े होते हैं उनकी पुश्त पे? तालिबान पाकिस्तान के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बन रहा था, पाकिस्तान उनका पुश्तबान था, पाकिस्तान उन्हें आलमी सतह पर तस्लीम कराने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में तालिबान के लिए मुमकिन नहीं था कि TTP की सपोर्ट करके पाकिस्तान में किसी खाना जंगी की हिमायत करें। आलमी ताकतों ने जब ये देखा कि उनका गेम यहाँ उस तरह नहीं बन पा रहा है, तो उन्होंने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि तालिबान की अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की जाएँ, इख्तिलाफ़ात पैदा किए जाएँ, इन्हें आपस में लड़ाया जाए और इस मकसद के तहत बाकायदा तौर पर यहाँ एक जंग जदल की फ़ज़ा कायम की जाए ताकि तालिबान TTP की पुश्त पर खड़े हो जाएँ। रवां साल के शुरू में बाजवड़ में JUI के जलसे पर हमला करवाया गया। उससे पहले जो शिया आबादी है, अक़लियती आबादी है KPK के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उन पे हमले करवाए गए, असातिज़ा को शहीद करवाया गया और फिर उसके बाद बाजवड़ में JUI के जलसे पे हमला करके बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया। 80 के करीब लोग शहीद हुए और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए और मकसद शिया सुन्नी बदएतमादी को परवान चढ़ाना और इस खित्ते को एक तरफ फिरका बनाना, फसादात का शिकार करना और दूसरी तरफ TTP के लिए अफ़गान तालिबान की हमदर्दी में इजाफ़ा करना था। ये बड़ी एक प्लान्ड चीज़ थी और इस प्लान के तहत सबसे पहले इमरान खान को हटाया गया, फिर उसके बाद तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा किए गए और फिर एक ऐसी फ़ज़ा पैदा करने की कुछ प्लानिंग की गई कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉपुलर सियासी क़यादत एक दूसरे के सामने हों और पाकिस्तान में खाना जंगी की फ़ज़ा पैदा की जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लीबिया में की गई थी कर्नल क़ज़ाफ़ी को हटाने से पहले, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इराक़ में की गई थी सद्दाम हुसैन को हटाने से पहले, उसके दिल पे कब्ज़ा करने से पहले, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शाम में कोशिश की गई थी और बिल्कुल ऐसे ही जैसे अफ़गानिस्तान में की गई थी। यही एक कोशिश पाकिस्तान में अब मरहलावार आगे बढ़ रही है। ये लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान असल हदफ है। खाना जंगी की एक फ़ज़ा को फ़रोग़ देने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर नाइंसाफ़ी की एक फ़ज़ा है, आइन को पामाल कराया जा रहा है, कानून की बालादस्ती ख़त्म की जा रही है, मुल्की क़वानीन से अवाम के एतमाद को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को मुबैना तौर पर अगवा किया जा रहा है, उन्हें अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा है और मुल्की अपने इदारों के और कौम के दरमियान एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ इस मुल्क में फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ देने की कोशिश हो रही है। अल्लाह मेरे मुल्क पर रहम फरमाए। हम आज भी अगर अक़ल से काम ना लें, हम आज भी ये न समझें कि ये मुल्क रहा
तो हमारी इजारादारियाँ भी रहेंगी, ये मुल्क रहा तो हमारी खुशहाली भी रहेगी, ये मुल्क रहा तो हमारा मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा, हमारे ओहदे भी महफूज रहेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क को कोई नुकसान हुआ तो फिर उसका अजाला शायद सदियों तक ना हो सके। ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़िद, हठधर्मी, अना, मतलब परस्ती, ग्रोही मुफादात, इनसे बालातर होकर मुल्क व कौम का सोचें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह कोई और तजिया लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बशीर खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।